भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ के कई क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। आजादी पाने के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर रियासत में क्रांतिकारियों ने कई विद्रोह अभियान चलाए, जिसमें से एक है परलकोट विद्रोह। बस्तर में आपने बहुत से ऐतिहासिक धरोहरों और राजाओं के कहानी किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी बताने जा रहे हैं जो आज तक आपने सिर्फ इतिहास के पन्नों में पढ़ा होगा। यह वही राजा है जिसने परलकोट विद्रोह की पटकथा लिखी थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर को क्रांतिकारियों की भूमि कहा जाता है। यहां आदिवासी समाज के कई वीर योद्धा अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उन क्रांतिकारियों में मुख्य रूप से शहीद वीर गैंद सिंह जैसे क्रांतिकारी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज जी मीडिया की टीम वीर गैंद सिंह के उस महल तक आपको ले जाएगी जहां पर वीर गैंद सिंह रहा करते थे, जहां से उनका शासक चलता था और जहां से सन 1825 की जो परलकोट विद्रोह है उसकी शुरुआत हुई। जब देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था, तब राजा गैंद सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह अकेले राजा का नहीं, पूरे आदिवासी समाज का था। परलकोट क्षेत्र से अंग्रेजों के खिलाफ देश के पहले विद्रोह की पहली मशाल जली थी। हालांकि 20 जनवरी 1825 को वीर गैंद सिंह को उनके ही महल के सामने फांसी दे दी गई और अब 20 जनवरी 2025 को राजा की शहादत के 200 साल पूरे होने जा रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ हुए लड़ाई में, विद्रोह में बलिदानियों की सूची और बलिदानियों की जो नाम लिए जाते हैं उसमें आज भी वीर गैंद सिंह को अग्रणी पंक्ति में रखा जाता है। और जल, जंगल, जमीन की रखवाली की जब बात आती है तो उस लिस्ट में वीर गैंद सिंह का नाम याद करके लोग जो है गर्वान्वित महसूस करते हैं। परलकोट जमींदारी बस्तर राज्यों के उत्तर पश्चिम में मौजूद सबसे पुरानी जमींदारियों में से एक थी। परलकोट 3 नदियों कोटरी, निवारा और गुडरा के संगम पर स्थित है। कोटरी नदी को पार करके सीतरम गांव बसा है, जहां से थोड़ी दूर जाने के बाद लकड़ी का एक प्रवेश द्वार आज भी मौजूद है, जिसमें साफ अक्षरों में लिखा है अमर शहीद वीर गैंद सिंह प्रवेश द्वार। परलकोट रियासत के भूमिया राजा और परलकोट विद्रोह का नेतृत्व करता वीर गैंद सिंह के इलाके में जी मीडिया की टीम पहुंच चुकी है। और सबसे पहले इस रास्ते से जब जी मीडिया की टीम गुजरी तो हमें एक प्रवेश द्वार नजर आया और इस प्रवेश द्वार पर आज भी अमर शहीद वीर गैंद सिंह के नाम जो है इसमें उल्लेखित है। इसके तमाम जो है खंभों पर आकृतियां जो है बनाई गई हैं, वीर गैंद से संबंधित आलेख जो इसमें लिखे गए हैं। यहाँ से 1-2 किलोमीटर चलने के बाद मिलता है माड़िया मोगराज का मंदिर, जो गैंद सिंह के आराध्य देव माने जाते हैं। मान्यता है कि माड़िया मोगराज सबकी मुरादें पूरी करते हैं। खासतौर पर संतान प्राप्ति के लिए लोग यहाँ आते हैं। बताया जाता है वीर गैंद सिंह भी अपने समय में माड़िया मोंगराज की काफी पूजा अर्चना करते थे। मंदिर की स्थापना भी गैंद सिंह ने ही कराई थी। यहां मंदिर में ही काफी पुराना नगाड़ा आज भी सुरक्षित है। माना जाता है परलकोट विद्रोह के दौरान इस नगाड़े का उपयोग लोगों को एकजुट करने के लिए किया जाता था। यहाँ माड़िया मोंगराज के अलावा दंतेश्वरी और शीतला माता का मंदिर है, जहां पुरातन जमाने की कई मूर्तियां आज भी मौजूद हैं। इसके पास ही परिसर में वीर गैंद सिंह की बड़ी मूर्ति बनी हुई है। हर साल 20 जनवरी को रंग पंचमी के दिन यहाँ प्रतिमा के पास राख से होली खेली जाती है।
थोड़ी दूर चलने के बाद एक कुर्सी नुमा संरचना दिखाई दी, जिसे बताया जाता है कि यहाँ आम जनता के बीच राजा गैन सिंह का दरबार लगता था। ये जो मेरे सामने आप कुर्सी नुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कोई मामूली स्ट्रक्चर नहीं है। ये परलकोट जमींदार के वीर गैंद सिंह के राज दरबार की कुर्सी है। और यहाँ पर बताया जाता है कि वीर गैंद सिंह जो है यहाँ पर बैठा करते थे, यहाँ पर आसीन होते थे, और आसीन होने के बाद जो है अपना राज दरबार यहाँ से वे संचालित करते थे। राजा गैंद सिंह का लगाया गया बगीचा आज भी मौजूद है। थोड़ी दूर जाने पर गैंद सिंह का समाधि स्थल मिला, जिसे स्थानीय भाषा में मठ कहा जाता है। ग्रामीणों के मुताबिक राजा को यहीं दफनाया गया था। आज भी उनके पूर्वज यहाँ पूजा पाठ करते हैं। परलकोट विद्रोह के जो नेतृत्व करता है वीर गैंद सिंह, इनके महल की ओर हम प्रवेश करने के लिए पहुंच चुके हैं, और ये प्रवेश द्वार था बताया जा रहा है। और ये जो आप पत्थरों की संरचना आप देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि ये यहाँ का प्रवेश द्वार था, गेट था। और यहाँ से प्रवेश करने के बाद जो है आगे पत्थरों की संरचना अभी भी बनी हुई है। इसी के रास्ते से जो है महल की ओर प्रवेश किया जाता था। इस महल तक जाने के लिए पुराने जमाने की टूटी सीढ़ियां आज भी दिखाई देती है। इस जगह पर कई मधुमक्खियां भी नजर आ रही थी। मन में डर था कहीं ये हमला न कर दे, लेकिन साहस के साथ आगे बढ़ते रहे। जिस मधुमक्खी का उपयोग वीर गैंद सिंह जैविक हथियारों के रूप में किया करते थे, और इस मधुमक्खी के डंक से और मराठे जो है हार मान चुके थे, वो मधुमक्खी आज भी यहाँ पर हैं। लोगों का दावा है कि कई बार जो है जब वे इस महल की ओर पहुंचते हैं और कुछ चोरी या फिर कुछ अप्रिय वारदात करने का प्रयास करते हैं, तो वो जो मधुमक्खियां हैं निसंदेह उनको दौड़ाती है, एक तरीके से हमला करती हैं। लगभग 500 फीट ऊपर पहाड़ पर चढ़ने के बाद एक समतल जगह आती है, जहां पहले गैंद सिंह का महल था। हालांकि काफी समय बीत जाने के बाद भी अब यहाँ सिर्फ मलबा ही बचा है। अब समझते हैं परलकोट विद्रोह का पूरा इतिहास। शहीद गैंद सिंह का जन्म नारायणपुर के ब्रह्मानी नारायण कोट गांव में हुआ था। बचपन से ही न्यायप्रिय, ताकतवर और कुशल नेतृत्व करता थे। परलकोट के लोगों ने उन्हें अपना राजा माना। उन्होंने परलकोट में विशाल किला और महल बनवाया। दिन प्रतिदिन उनका वर्चस्व बढ़ता चला गया। गैंद सिंह का वर्चस्व बढ़ता देख अंग्रेजों को परेशानी होने लगी। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने जिस वक्त छत्तीसगढ़ में अपना साम्राज्य स्थापित किया, उस दौरान छत्तीसगढ़ में मराठों की सत्ता थी। वीर गैंद सिंह की जमींदारी अबूझमाड़ इलाके में आती थी और परलकोट इसका मुख्यालय था। इस जमींदारी में 165 गांव शामिल थे। अब समझिए परलकोट विद्रोह का कारण। अंग्रेज सैनिक नागपुर के भोसले शासन को सहायता देते थे। खर्च को वसूलने के लिए मराठों ने ब्रिटिश कंपनी को गिफ्ट दिया और कंपनी को 12 साल के लिए छत्तीसगढ़ को उपहार में दे दिया। ब्रिटिश कंपनी ने बस्तर के लोगों पर शोषण और दमन करना शुरू कर दिया। नौकरशाहों का खर्च भी जनता से वसूला जा रहा था। परलकोट के जमींदार गैंद सिंह को अंग्रेजों की यह हरकत नागवार गुजरी। अंग्रेजों के शोषण से बचाने के लिए 24 दिसंबर 1824 को एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। गैंद सिंह के आह्वान पर अबूझमाड़िया आदिवासी परलकोट में एकत्र होने लगे। इस दौरान क्रांति की रणनीति बनाई गई। विद्रोहियों का प्रमुख लक्ष्य विदेशी सत्ता को धूल चटाना और बस्तर को गुलामी से मुक्त कराना था। उन्होंने अंग्रेज मुक्त बस्तर का नारा दिया और यहीं से देश में स्वतंत्रता आंदोलन का पहला आगाज हुआ। अंग्रेज अफसर के निर्देश पर चांदा पुलिस अधीक्षक ने अंग्रेज सेना के बल पर 12 जनवरी 1825 तक विद्रोह का बुरी तरह दमन कर दिया था। गैंद सिंह को गिरफ्तार कर 20 जनवरी 1825 को उनके परलकोट महल के सामने फांसी दे दी गई। वीर गैंद सिंह का यह बलिदान छत्तीसगढ़ की ओर से स्वतंत्रता के लिए होने वाला पहला बलिदान था। शहीद गैंद सिंह के वंशज आज सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही गैंद सिंह के नाम से छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान दिए जाने की मांग भी कर रहे हैं।
कि वो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद हैं और आज से 200 वर्ष पहले शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनके नाम से राज्य अलंकरण में कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है और उनके परिवार भी बहुत ही गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। उनका आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। उनके नाम से राज्य अलंकरण दिया जाए और साथ ही साथ उनके परिवार को पेंशन बना के उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शंखनाद करने वाले गैंद सिंह का बलिदान अनूठा और अविस्मरणीय है। जल, जंगल और जमीन का हक मांगने वाले बस्तरवासी आज भी उनका स्मरण कर गौरवान्वित महसूस करते हैं। 2001 में शहीद गैंद सिंह का शासन के रिकॉर्ड में मैं शहीद का दर्जा दिलवाया, पर मुझे इस बात की दुख है कि अभी तक छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद होने के बावजूद भी शासन के रिकॉर्ड में प्रथम शहीद के दर्जा नहीं मिला है और मैं शासन से निवेदन करता हूं, शहीद गैंद सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रथम दर्जा शहीद का मिलना चाहिए। पखांजूर तहसील में परलकोट आज वीरान गांव के रूप में मौजूद है। आलम यह है, महल के खंडर और अवशेष विलुप्त अवस्था में है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों में अमर शहीद गैंद सिंह का नाम सबसे ऊपर है। शहीद गैंद सिंह का बलिदान बस्तर की मुक्ति के लिए किए गए संघर्ष की मिसाल है। विडंबना ये है, आजादी के लिए छत्तीसगढ़ से सबसे पहले वीर गति प्राप्त करने वाले गैंद सिंह को वो सम्मान अब तक नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार हैं। पखांजूर से कमल जायसवाल, जी मीडिया। इतिहास हमें जो बातें दिखाता है, बताता है, समझाता है, बस दरकार ये होती है सही वक्त पर सही चीज को समझना और जीवन में ढालना।